वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, जोधपुर, बूंदी, जालोर, सिरोही, भरतपुर, चुरू, अलवर, करौली, दौसा और आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून राजस्थान में सक्रिय रहेगा और लगातार बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी। पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में आगामी 2 से 3 दिन मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में हल्का से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आज 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। इसके बाद 14 और 15 जुलाई से पुनः मानसून सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गहलोत और पायलट की सुलह से भाजपा नेताओं को सताने लगा हार का डर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सुलह क्या हुई? भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, यह हम नहीं कह रहे हैं। सवाई माधोपुर में हुई भाजपा की विजय संकल्प बैठक में लिए गए संकल्प से बात सामने आई है। कर्नाटक के हुए कांग्रेसी करिश्मे से भाजपा अभी तक आहत में है। कांग्रेस की जीत बचा नहीं पा रही है। अब कर्नाटक फॉर्मूले पर ही राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को सुलझा लिया गया है तो भाजपा की नींद उड़ गई है। कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने बनाया सॉलिड प्लान। राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए जूझ रही भाजपा सितंबर में राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में भाजपा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था और कर्ज माफी पर किसानों को धोखा देने जैसे कई मुद्दों के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरेगी। मालूम हो कि सूबे में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का प्रचार अभियान गति पकड़ने के लिए तैयार है। अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के साथ भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा की योजना बनाई है। गहलोत बोले, केंद्र का डबल इंजन तो फेल हो गया, सिंगल इंजन वाली सरकार ज्यादा सुरक्षित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सिंगल इंजन वाली सरकार ज्यादा सुरक्षित है, डबल इंजन तो फेल हो गया है। मुख्यमंत्री का पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ। गहलोत ने कहा कि पेंशन एक मान सम्मान है, पेंशन वाले आदमी को सरकार का आदमी माना जाता है। गाँव में फिर शुरू होगी सर्विस। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान रोडवेज अब गाँव को फिर से बसों से जोड़ने जा रहा है। इस नई कवायद के पहले फेज में उन गाँव को शामिल किया जाएगा जहाँ रोडवेज की बसें नहीं जाती हैं। ऐसे गाँव वालों को प्राइवेट बसों से मुंह मांगा किराया देकर सफर करना पड़ता है। लिहाजा रोडवेज अब इन गांवों तक बसें पहुंचाएगा। रोडवेज इसे ग्रामीण बस सेवा के नाम से शुरू कर रहा है। यह सेवा पूर्व में संचालित होती थी लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया था। राजस्थान के वो 60 सीटें जहां कांग्रेस चुनाव से पहले ही घोषित कर सकती है उम्मीदवार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में दशकों से चली आ रही परिपाटी को बदलने की जुगत में जुटी हुई है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सफल रहे प्रयोगों को राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब पार्टी का फोकस विधानसभा चुनाव और उससे उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होना है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर भी कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा हो सकती है। अशोक गहलोत ने 50 लाख लोगों के खातों में डाले 1000 करोड़ रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राहत बरसाते हुए राजस्थान के 50 लाख से भी अधिक लोगों को बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। उन्होंने राशि पाने वाले लाभार्थियों से भी संवाद किया है जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिला है जिन्होंने पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। राजस्थान में ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत एफसीआई बेचेगा गेहूं, महंगाई से मिलेगी राहत। राजस्थान में गेहूं और आटा की कीमतों को नियंत्रित रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से गेहूं खुले बाजार में बेचने का बड़ा फैसला लिया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम छोटे, मध्यम और आटा मिलों और व्यापारियों को खुले बाजार में ई ऑक्शन के जरिए गेहूं बेचकर आम जन को महंगाई से राहत देने के लिए हर बुधवार को साप्ताहिक ई नीलामी आयोजित कर रहा है। इस ई ऑक्शन को सरकार की ओर से गेहूं और आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से जारी स्टॉक ई नीलामी के माध्यम से आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों को गेहूं बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
अजमेर और जयपुर दिल्ली के बीच दौड़ेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन। अगले साल से जयपुर से ट्रेनों की स्पीड बढ़ने की संभावना है। जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद रूट के बीच अगले साल से ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने लगेंगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन दोनों रेल रूटों पर एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे में अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। अभी जयपुर से दिल्ली और जयपुर से अहमदाबाद रूट पर ट्रेन अधिकतम स्वीकृत स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन अगले साल मार्च तक इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए काम कर रहा है। 150 का कैन, 170 की बोतल और ये 200 रुपए किलो। जयपुर में बियर से महंगा टमाटर। पिछले 15 से 20 दिनों में टमाटर के भाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जयपुर में टमाटर की कीमत बियर से भी ज्यादा पहुंच गई है। शहर में बिकने वाली सबसे अधिक बियर ब्रांड का कैन जहां 150 में, बोतल 170 में मिल रही है, वहीं टमाटर 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। बेमौसम बारिश ने टमाटर की कीमत को लगातार बढ़ा दिया है। राजस्थान में शराब की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। बस खाते में आने वाली है किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त। मॉनसून की बारिश के बाद अब केंद्र सरकार किसानों पर पैसे की भी बारिश करने वाली है। बस आपके कागजात पूरे होने चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त बहुत जल्द आने वाली है। इसके अंतर्गत किसान को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बस शर्त यही है और आधार कार्ड में कोई गलती न हो। इसके लिए साथ ही KYC भी होनी चाहिए। प्रदेश के किसी भी किसान ने अगर KYC नहीं कराई है तो उसे तुरंत करा ले, अन्यथा केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली सम्मान निधि की यह धनराशि आपको नहीं मिल पाएगी। कहीं अटक न जाए, 13,000 से ज्यादा पदों की ये बड़ी सरकारी भर्ती। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी के 13,184 पदों पर भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर रार मची हुई है। सरकार ने इसके लिए हाल ही में जो संशोधन आदेश दिया है उसे सफाई कर्मचारी का एक पक्ष सही मान रहा है तो वहीं दूसरा इसे गलत। अनुभव प्रमाण पत्र न बन पाने की वजह से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। अभी 19 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। अशोक गहलोत सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक पदों पर निकाली बंपर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सीधी भर्ती के तहत कृषि पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 430 पदों को भरा जाएगा। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 385 जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 45 पद हैं। आवेदन ऑनलाइन की स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। आरक्षण का लाभ और आयु सीमा में छूट राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। छात्रवृत्ति लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज। विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए ई-मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार की मंशानुसार इस सत्र से अब किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए पात्र लोगों को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो डिलीवरी सिस्टम से स्वतः लाभार्थियों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। बजट में इस बाबत घोषणा की गई थी। इसी के तहत अब अन्य योजनाओं के साथ स्कूलों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए भी पात्र विद्यार्थियों को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों को भारतीयता से जोड़ने की मुहिम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आजकल जयपुर के कई स्कूलों में बच्चों के दिन की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हो रही है। जय सनातन धर्म ट्रस्ट और हनुमान चालीसा प्रबंधन समिति के प्रमुख अमरनाथ महाराज के सानिध्य में यह पहल हो रही है। अमरनाथ महाराज का लक्ष्य है कि जयपुर और पूरे राजस्थान के सभी स्कूलों में वे हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर हर बच्चे भारत की संस्कृति और सभ्यता की माला में पिरोए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।